welcome back to my channel. It's me Pratha. I hope you all are doing well. And yeah, as you read by the title, it's going to be a story time video और ऐसे chit chat type का video. Like I don't know why मैं इतने ऐसे type के videos क्यों बनाने लग गई हूँ. But ठीक है, क्योंकि ऐसा रहता है ना. I got a mail recently from a subscriber saying that if you follow me on my Snapchat, you might know this. and अगर तुम मेरे इंस्टाग्राम के सेकंड अकाउंट पे करते फॉलो, वहाँ पे भी तुम्हें ये आइडिया होगा दैट कि मेरा कंटेंट इतना अच्छा नहीं है. अब लाइक मैं पूरे टाइम घर में रहती हूँ तो बहुत ज़्यादा बोरिंग वीडियोस आ जाते हैं एंड मैं चैलेंजेस ट्राई नहीं कर रही हूँ, विच आई काइंड ऑफ अग्री विथ बिकॉज दैट्स द ट्रूथ. दैट्स नॉट अ लाई, क्योंकि वो एकदम सही बात है कि मैं घर में रहती हूँ, बस मैं क्या ही कर सकती हूँ. मतलब मैं चैलेंजेस ट्राई करती हूँ, कुछ करती हूँ ना, बट फिर वो इतना ज़्यादा पढ़ाई के चक्कर में ना बहुत ऊपर नीचे हो जाता है. एंड आई नो मैं बहुत ही ज़्यादा अजीब कंटेंट डाल रही हूँ, मतलब क्या पता नहीं रिपीटेटिव भी है वो. एंड आई टोटली नो दिस थिंग. एंड मुझे भी पता मेरा चैनल भी इतना कुछ खास ग्रो कर नहीं रहा है, क्योंकि ऑफकोर्स टाइम की बहुत ज़्यादा कमी है. तो बस मैंने वही सोचा स्टोरी टाइम वीडियोस तो बैठे बैठे बन जाते हैं. आई हैव सम क्रेजी स्टोरीज फ्रॉम माई स्कूल टाइम. एंड सो येस, आई एम गोइंग टू टेल वन ऑफ देम टू यू ऑल. एंड या आई होप मुझे इसके बाद गालियाँ ना पड़े मेरे स्कूल के दोस्तों से, बट नेवर माइंड, लेट्स बिगिन विद टुडेज वीडियो. एंड बिफोर स्टार्टिंग द मेन स्टोरी टाइम वीडियो, I wanted to share this thing with you all. Summer season is literally around the corner. Like हमारे तो यहाँ इंदौर में अभी कल ठंड थी एंड आज गर्मी हो गई है. लाइक इतना अजीब सा मौसम स्विच कर रहे हैं, इस वजह से तबीयत भी बहुत खराब हो जाती है. बट धूप तो पूरे टाइम ही रहती है. एंड हैविंग अ गुड सनस्क्रीन इज रियली इंपॉर्टेंट बिकॉज स्किन पे ना अलग अलग तरीके से पैचेस आ जाते हैं अगर तुम सनस्क्रीन नहीं लगाते हो. इफ यू कैन सी ऑन माई स्किन, देखो यहाँ पे मैं ऐसे सनस्क्रीन, मुझे ये चीज़ अभी रियलाइज हुई है लाइक बहुत लेट कि मैंने अपने फेस पे स्किन केयर कर लेती हूँ. लाइक यहाँ तक कर लेती हूँ, बट यहाँ पर तो मेरा स्किन का कलर एकदम ही अलग हो गया. लाइक सनस्क्रीन में यहाँ नहीं लगाती हूँ तो मतलब वो अजीब सा दिख रहा है. यू कैन सी. सो इफ यू आर लुकिंग फॉर अ गुड सनस्क्रीन देन डेफिनेटली गो फॉर द Mamaearth विटामिन सी डेली ग्लो सनस्क्रीन. This is a sunscreen for protection and glow. It is SPF 50 PA++++ and it is dermatologically tested. It is made safe and it is free from paraben and sulfate. It also suits all skin types and vitamin C helps in brightening your skin. And there is turmeric too, and we all know turmeric is so good for our skin. It helps in reviving your natural glow. It has a non-sticky formula which is the best, क्योंकि ना sunscreen बहुत ज़्यादा ऐसे sticky हो जाते हैं, greasy हो जाता है, which I hate the most. Perfect, इसका कोई white cast भी नहीं है. This amazing product brightens your skin and adds a beautiful glow while providing SPF 50 and PA+++ protection, enriched with vitamin C for brightening and turmeric for healing sunburn and boosting radiance. It's perfect for daily use, plus it's lightweight and leaves no white cast, so you can enjoy the sun protection without any worries. We all know Mamaearth is a plastic positive brand and an Indian brand, so we can trust them easily. Yeah, if you're planning to buy this sunscreen or any of the Mamaearth products, you can use my coupon code PRATHA2025 on the Mamaearth website for an instant 20% discount. And all the Mamaearth products are available online on Amazon, Flipkart, Nykaa, Purple, and they are also available on offline stores. So next time you spot an offline store, make sure to comment down below or DM me on my Instagram. And if you use Mamaearth products, definitely leave a review because they always work on their products as they did on the onion shampoo. So yes, what are you waiting for? Make sure to check it out. स्टोरी चालू करते हैं. लाइक मैं जब थी 6th क्लास की बात है, लाइक 5th या फिर 6th क्लास की बात है, जब ऐसा हुआ था कि हमारा एनुअल फंक्शन था. आई डोंट नो, मुझे लग रहा है ये स्टोरी डालने के बाद मुझे बहुत गालियाँ पड़ने वाली मेरे डीएम्स में, बट ठीक है. मतलब जो स्कूल, क्योंकि मेरा ना ऐसे स्कूल पास आउट कर रहे हुए, वैसे तो मैंने 10th में ही कर दिया था. मतलब मैं जो स्कूल में थी तो डोंट नो, मैंने 11th 12th में डमी लिया था विच आई रिग्रेट द मोस्ट, बट ठीक है. तो मैंने ना स्कूल छोड़े हुए मुझे लाइक 3-4 साल हो गए हैं. 4 तो नहीं, 3-4 साल एक्चुअली. येस, ओ शिट, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया स्कूल छोड़े हुए. तो हाँ, स्कूल छोड़ने के बाद तो आई डोंट थिंक सो इतना कोई मेरे वीडियोस देखता होगा, बट ठीक है अगर तुम देख रहे हो तो प्लीज़ डोंट माइंड इतना ज़्यादा. अगर मैं कुछ ऊपर नीचे बोल दूँ तो वैसे तो मैं नहीं बोलूँगी, बट फिर भी डोंट कम आफ्टर मी, बट नेवर माइंड, लेट्स बिगिन विद द स्टोरी. तो ऐसा हुआ था लाइक आई वाज इन 6th एंड ऑफ कोर्स मेरे सारे दोस्त भी 6th में. फर्स्ट टाइम था एनुअल फंक्शन में पार्ट लेना, क्योंकि उसके पहले ना मुझे कुछ भी नहीं आता था. मैं ना बहुत ज़्यादा डम किड तो नहीं बोल सकते हैं, पर मैं बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट और शाय थी ना, तो इस वजह से मैं कुछ भी नहीं कर पाती थी. एंड बिलीव मी, बीइंग एन इंट्रोवर्ट ऑल माई लाइफ, मैंने इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज मिस करी है जस्ट बिकॉज मुझे शर्म आती थी. इवन तो मैं केपेबल थी वो चीज़ करने की एंड बहुत लोगों से वे बेटर, बट स्टिल ना वो शर्म के कारण मैंने बहुत सारी चीज़ें मिस करी है. स्कूल में ऐसे शर्मीले टाइप के बच्चे हो, देन डोंट बी दैट किड. आई नो तुम्हारे अंदर इतना इजीली कंफर्टेबल होना नहीं है, बट फिर भी ना बिलीव मी, मैं थी एंड मैंने इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज मिस करी है. तो इस वजह से ना 5th क्लास तक तो मैं एकदम ही डम किड थी. मतलब डम तो नहीं थी, पढ़ने में सब अच्छी थी, पढ़ने मुझे शर्म के बारे में मैंने सब चीज़ें छोड़ छाड़ दी थी. डांस वांस कुछ भी नहीं करती थी मैं. तो ऐसा हुआ कि 6th में ऐसा था कि मुझे अब तो करना ही है कुछ. तो मतलब हमारे इसमें ऐसे 2-2 बिल्डिंग है, ऐसे प्राइमरी बिल्डिंग अलग है एंड सेकेंडरी बिल्डिंग अलग है. तो 5th तक एक बिल्डिंग में बच्चे हैं एंड 5th के बाद अलग बिल्डिंग में. उनकी टाइमिंग्स भी बहुत अलग अलग है स्कूल के. ये 4 बजे तक छुट्टी होती है, इनकी 2 बजे छुट्टी हो जाती है. तो वो ऐसा सब सीन था.
तो मैं 6th में गई एंड मेरे ना फिर मैंने अच्छे दोस्त बना लिए थे थोड़े, लाइक क्लास के एकदम से पॉपुलर बच्चे होते हैं ना एकदम ऐसे, उनकी दोस्त बन गई थी मैं, क्या पता नहीं कैसे, बट हाँ मैं दोस्त बन गई थी। तो फिर मेरे पास एक था कि हाँ अब मुझे शर्माने की जरूरत नहीं है, मैं ऐसे इनसिक्योर भी अगर थी तो मुझे अब ऐसा था कि अब तो मेरे इतने अच्छे दोस्त है, अब मुझे क्या करना किसी से, अब मुझे क्या मतलब। एंड फिर ना मेरे साथ में जो लड़कियां थी, जो मेरी दोस्त थी, वो सब लोग डांस में थे। मैंने ना डांस का ऑडिशन दिया, उसके पहले तो मैं बिलीव नहीं करोगे, मैंने 1 महीना प्रैक्टिस करी है, 1 महीना दिन रात एक कर दी, तब जाकर मैंने वो डांस के उसमें मैंने ऑडिशन दिया एंड आई गॉट सिलेक्टेड। मैं उसके पहले 2 बार रिजेक्ट हो चुकी थी एक्चुअली, नहीं मैंने 4th क्लास में भी एक्चुअली पार्टिसिपेट करा था एनुअल फंक्शन में, बट मैं उसका लड़का बनी हुई थी, लड़का, जी हाँ आपने सही सुना, मैं लड़का बनी हुई थी। हाँ हाँ मैंने करा है, सॉरी मैं 3rd क्लास तक बहुत डम थी, उसके बाद 4th, सॉरी 6th और 4th में कंफ्यूज हो गई मैं। हाँ 4th में मैंने पार्टिसिपेट करा था, उसमें मैं लड़का बनी थी। एंड हाँ मैं जो समझाना चाह रही हूँ, हाँ मैं समझ गई मैं क्या समझाना चाह रही थी। मैं जब 5th में आई तब मुझे ऐसे माता जी बना दिया था, मेरा एक डायलॉग था वो भी मैंने गलत टाइम पे बोला था, मैं बता नहीं सकती मैं इतनी हरकतें करके आई। फिर उसके बाद ना 6th में हाँ एकदम से पर्सनालिटी स्विच आया था मेरी पूरी एकदम, क्या मेरे पास फोन था ना, तो मैं फोन में देखती थी कि लोग कैसे बिहेव करते, कैसे एक्ट करते हैं। तो ठीक है, मैं जब 6th में आई, एनुअल फंक्शन था हमारा, तो मैंने डांस का ऑडिशन दिया एंड आई गॉट सिलेक्टेड। एंड गेस व्हाट, 4th क्लास में मैं डांस में थी शायद से, हाँ मैं जिसका लड़का बनी थी जिस डांस में, उसके अंदर मैं सबसे लास्ट में खड़ी थी, लाइक मैं और मेरी पार्टनर, हाँ वो लड़की थी क्योंकि ऑफ कोर्स लड़का मैं थी। एंड 4th क्लास में मेरा शायद से एक लड़के पे क्रश था एंड वो तो खुद लड़का ही है, तो उसकी पार्टनर लड़की थी और मुझे इतनी बुरा लग रहा था यार, वो मेरा क्रश है और उसके साथ डांस कर रहा है, फर्स्ट में लगे हैं दोनों एंड मैं एकदम लास्ट में लगी हूँ। भाई मैं इतना ज्यादा एकदम से ट्रॉमाटाइज्ड उस बात को लेकर, पर ठीक है वो भी इतनी कोई बहुत ज्यादा एम्बैरेसिंग वैसे ये बात भी, और ठीक है। उसके बाद 5th की बात पे आते हैं, तो मैं गेस व्हाट, मैं सेंटर में खड़ी थी, डांस में सेंटर में खड़ी थी। सोच रहे हो तुम कितना बड़ा अचीवमेंट, लाइक लास्ट से डायरेक्ट फर्स्ट पे आ गई, लेकिन मैं सेकंड पे थी एंड मेरे आगे मेरी दोस्त थी, बट फिर ना ऐसे रिहर्सल के टाइम उसने अच्छे से कुछ नहीं कर रही थी डांस, तो उसको मेरे पीछे कर दिया। हाँ मैं सबसे आगे थी, एकदम से सेंटर में, फ्लेक्स देख रहे हो तुम भाई, क्योंकि उस डांस में ना 70 लड़कियां थी, 70 लड़कियां थी, उसके अंदर सेंटर में बीच में होना बिग डील, बहुत बड़ी बात होती है, पता है तुम्हें। ऐसा लोगों को लगता है अरे पूरी बैच का, मतलब पूरी बैच का एक ही मतलब होता है, उसके अंदर मैं थी सबसे आगे, मतलब इतना बड़ा फ्लेक्स तुम देख रहे हो भाई, मतलब समझ रहे हो कि मैं, मेरे लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट यही है अभी तक, तो मैं यही फ्लेक्स कर सकती हूँ। तो हाँ मतलब फर्स्ट पे डांस किया, गैस व्हाट, लड़कियां इतनी चिढ़ती थी मुझसे उस डांस में। मेरे साथ में जो मेरी पार्टनर थी ना, वो भी सेंटर में ही थी, पर वो सेंटर में नहीं थी, वो सेंटर के थोड़ा इस साइड थी, ऐसे 5 लड़कियां नहीं 6 लड़कियों का था शायद से, 5 का था हाँ, तो मैं सेंटर में थी, 2 इधर थी 2 इधर थी। तो इधर मेरी जो पार्टनर थी उसने पता है क्या करा, वो मेरे पैर पे पैर रख दिया एंड मुझे मोच आ गई थी। डांस के 1 वीक पहले, फिर 2 दिन पहले टीचर्स ने इतना चिल्लाया था वो लड़की को कि शर्म नहीं आती, हमारी मेन कैरेक्टर पे उसने पैर पे चढ़ गई उसके। एंड वो थोड़ी सी ना हेल्दी थी, उसका थोड़ा सा वेट ज्यादा था, तो मेरा पैर दब गया था, मेरी छोटी उंगली थी पैर की, वो मुड़ गई थी। मैं इतना रोई थी कि भाई इसको तो मैं चाटा मार दूंगी। जब मेरे अंदर इतनी अक्ल नहीं थी एक्चुअली कि मतलब वो ऐसे जानबूझ कर करा, तो मैं बाद में रियलाइज हुआ, मेरी दोस्त ने समझाया कि नहीं वो तुझसे चिढ़ती है। मैंने बोला ओके चिढ़ रही है तो भाई, तो फिर तो वो अपने मन में चिढ़, मेरे ऊपर क्यों चढ़ रही है, तो हाँ चिढ़ रही है तो चढ़ रही है, वाह वाह वाह। एंड ये बात तो हो गई हमारे डांस की, सारी पूरा ऑल गर्ल्स डांस था। तो एक ऐसा डांस भी हो रहा था ऐसे साउथ इंडियन सॉन्ग पर, यार ये बहुत ज्यादा ऑब्वियस ना हो जाए बट नेवर माइंड, तो एक ऐसा सॉन्ग था, ऐसे साउथ इंडियन स्कूल में थी मैं, तो ऐसे वो वाले सॉन्ग पर, वो गाने के मुझे एक एक वर्ड याद है, मतलब मैं क्या बताऊं। एंड वो डांस के अंदर लड़का लड़की दोनों थे, एंड हमारी स्कूल में ये बहुत बड़ी बात थी, लड़का लड़की सेम में, मतलब हाँ क्या। एंड फिर हम लोग ऑलरेडी सिलेक्टेड थे एक डांस में, तो अब हम दूसरे डांस में थोड़ी जा सकते हैं। एंड वो डांस ना सीनियर्स का ही था, बट उसके अंदर ना बच्चे कम पढ़ रहे थे, तो उन्होंने सोचा जूनियर्स में से भी ले लेते हैं। तो हमारी क्लास में आए कि जो भी लड़कियों की हाइट लंबी है, और मैं जो 3rd क्लास के बाद जिसकी हाइट बड़ी ही नहीं है, वो तो क्या ही बोलता था। मैंने इधर उधर देखा, मेरी क्लास में कोई लंबी लड़की थी नहीं, तो कोई गया नहीं है। उन्होंने पूछा लड़के भी चाहिए, मैं एकदम शॉक थी, हाँ लड़का लड़की साथ में ये कैसे हो सकता है, बट ऐसा हुआ था। तो मेरा और मेरी जो बेस्ट फ्रेंड थी 6th क्लास में, उसका एक और बेस्ट फ्रेंड था, लाइक हम लोग बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो हमारा बहुत अच्छा दोस्त था एंड उसकी हाइट लंबी थी। एंड वो डांस के ऑडिशन के लिए गया एंड वो सिलेक्ट हो गया सीनियर्स के डांस में, जिसमें लड़का लड़की दोनों थे। एंड हम दोनों की जल के राख हो गई कि ऐसे कैसे हो सकता है, बट फिर ऐसा हुआ था। तो फिर ठीक है वो डांस का हो गया एंड हमने इतना माइंड नहीं करा। बट जिस दिन रिहर्सल था, हमारा जो गर्ल्स का डांस था उसके जस्ट बाद था उन लोग का डांस, तो उनका ना रिहर्सल ये सब भी होता रहता था, तो हमारे जस्ट बाद की प्रैक्टिस थी उनकी। एंड बट ना प्रैक्टिस के लिए बार बार जाना पड़ता था, तो लाइक हम लोग प्रैक्टिस के लिए जाते थे। एंड मेरी क्लास में से जो हमारे डांस में जो लड़कियां थी वो बहुत कम थी एक्चुअली, बट हाँ जो भी थी। एंड वो लड़का जो हमारी क्लास में था, हमारा बहुत अच्छा दोस्त था, लाइक बहुत अच्छा दोस्त था। एंड उसका डांस होता था एंड हमारा डांस होता था। एंड डांस रूम में हमारी प्रैक्टिस होती थी, ऑडिटोरियम में उसकी प्रैक्टिस होती थी। एंड ऑडिटोरियम इधर था, डांस रूम इधर था। तो हम लोग, मैं और मेरी दोस्त
ऐसे घूम कर जाते थे ताकि हम इधर से एक ग्लांस लेते हुए जा सके उसकी। अब मैं क्या बताऊं ऐसा क्यों करते थे हम लोग। एक लड़कियां नहीं, 2 लड़कियां नहीं, हम 5 लड़कियां ऐसे जा रहे हैं घूम कर। नहीं, और ऐसा था ऑडिटोरियम में वॉशरूम था एंड वॉशरूम पीछे की साइड था एंड वॉशरूम के अंदर ना ऐसे पीछे वाले रूम से जा सकते थे। टी टेबल टेनिस रूम था, वहां से ऐसे जाकर तुम ऐसे घूम कर आ सकते हो। बेशर्मी की तो हद ही पार कर दी थी। हम लोग ऐसे वॉशरूम में आते थे, ऐसे घूम कर आते थे, ठीक है। मेरा तो बहुत अच्छा दोस्त था वो एंड हम सबका बहुत अच्छा दोस्त था। लाइक वो क्लास में एकदम ऐसे होता है ना बच्चे एकदम ऐसे एक्सट्रोवर्ट टाइप सबके दोस्त, तो वो वैसा टाइप का लड़का था, तो वो सबका दोस्त था, ठीक है। एंड लाइक वी स्टिल आर वी इन कॉन्टैक्ट राइट नाउ? नो, आई डोंट थिंक सो, बट हाँ शायद से स्नैपचैट पे स्ट्रीक्स तो बनाते हैं, तो हाँ ठीक है। तो बहुत ज्यादा ऑब्वियस हो गया भाई, कितनी गालियां सुनूंगी यार मैं। ऐसे हम लोग ऐसे बार बार बहुत हरकतें करते थे, ये वो करते थे एंड ऐसा हुआ कि हम लोग वो जो डांस उनका था साउथ इंडियन वाला जो लड़का था उसका, तो उसमें था दूसरे लड़के भी थे एंड जो दूसरे लड़के थे उसके अंदर वो लोग समझ गए थे कि हम मतलब उनको लग रहा था हम उनको देख रहे हैं, बट हम उनको देखने भी नहीं जा रहे थे क्योंकि ऑफकोर्स हमारे सीनियर्स थे एंड सीनियर से क्या ही करना। मुझे तो सीनियर्स बिल्कुल नहीं पसंद आते थे मेरे स्कूल टाइम पे। तो हाँ मेरा ऐसा कुछ भी नहीं था, तो मैं ऐसे हम लोग ऐसे नॉर्मली आते जाते थे, बट वो सीनियर्स को हम पर शक हो गया कि ये हमें देखकर क्यों जा रही है लड़कियां। तो ऐसे रिहर्सल हो रहा था, तो हम लोग ऐसे बैठे हुए थे, उधर सामने वो लोग बैठे हुए थे, हम लोग इधर बैठे हुए थे, मैं और मेरी दोस्त। तो उधर सामने वो बैठा हुआ था, हमारे और भी दोस्त थे उस डांस में शायद से, तो वो हमें चढ़ा रहा था, हमें परेशान कर रहा था एंड बहुत ज्यादा चढ़ा रहा था। तो मुझे आ गई गुस्सा, मैंने बोला अबे भाई ढंग से रह ले, ऐसा कुछ ऐसे मैंने बोला था। एंड मेरी दोस्त है वो भी ऐसे चिल्ला चोट करने लग गई एंड फिर ना हमारा झगड़ा हो गया था, लाइक थोड़ा ऐसे आई कॉन्टैक्ट में। हमारी जो डांस की वो मैम थी उन्होंने देख लिया, हमारी क्लास टीचर ने भी ये देख लिया एंड वो बोलती ये सब क्या चल रहा है, तुम लोग लड़ाई क्यों कर रहे हो, ये वो। तो मेरी दोस्त ने और मैंने हम लोगों ने क्या बोल दिया कि वो लड़के हमें छेड़ रहे हैं। हमारे मुंह से छेड़ रहे वर्ड निकल गया था, हम लोग बोलना था हमें परेशान कर रहे, वो लाइक एक्चुअली आंख मार रहे थे, पर वो मतलब ऐसे टीज कर रहे थे, हमें कुछ परेशान कर रहे थे, ऐसे मस्ती मजाक में चल रहा था, वैसे कुछ सीरियस नहीं था। बट हमको आ गई गुस्सा, हम लोगों ने बोला मैम को कि मैम नहीं नहीं ये तो बहुत परेशान कर रहे हैं, हमें छेड़ रहे हैं, ये वर्ड गलती हो गई, हमारी लाइफ की सबसे बड़ी गलती। भाई मैं कितना रोई, पूरी स्टोरी सुनोगे तो हंस हंस के पागल हो जाओगे। एंड फिर मेरी दोस्त ने थोड़ा छेड़ रहे थे, तो फिर ऐसा हो गया, तो फिर हमारी मैम ने जाकर उनको चिल्लाया कि ऐसे कैसे छेड़ रहे थे तुम, ये वो। और वो लड़के को आ गई गुस्सा एंड वो लड़के ने क्या करा भाई, मतलब वो लड़का था भी नहीं उस चीज में, हम उसको बोल भी नहीं रहे थे, हम किसी और को ही बोल रहे थे। एंड मैम को लगा वो लड़का जो डांस का मेन कैरेक्टर था उसको, अब वो बोला कि ऐसे कैसे मुझ पे इल्जाम डाला। एंड उसने पता है क्या करा, उसने उसकी मम्मी को बुलाकर लेकर आ गया। भाई वो हमारा 1 साल बड़ा सीनियर था, उसने उसकी मम्मी को बुलाकर लेकर आ गया कि मम्मी ने प्रिंसिपल को कंप्लेन कर दी कि ये लड़कियां मेरी लड़की पर झूठा इल्जाम लगा रही है कि ये लड़का इन्हें छेड़ रहा था। एक आंटी आपकी औलाद को तो हमने कुछ बोला भी नहीं था, आप कहाँ बीच में आ गए। हमारी मैम भी किसी और को बोल कर आ गए एंड प्रिंसिपल के ऑफिस तक जाना इट्स अ बिग डील। मैं आज तक नहीं गई थी एंड मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी कोई ऐसी नौबत आएगी। एंड हाँ यहाँ तक भी ठीक था। तो फिर उसके बाद ना जब वो लड़के की मम्मी आई, उन्होंने प्रिंसिपल से ऐसा बोला कि ये लड़कियां मेरी लड़की पे गलत इल्जाम। तो हम 3 दोस्तों के बीच की बात अब पूरे स्कूल की बात बन चुकी थी, पूरे स्कूल का हॉट टॉपिक था कि हम जानना चाहते हैं किसने किसको छेड़ा। बट छेड़ा तो हमने किसी को कुछ नहीं था, बट हमारे मुंह से एक गलत शब्द निकल गया उस चक्कर में। चलो वो भी ठीक था क्योंकि वो छेड़ने वाली चीज तो एक्चुअली थी नहीं, बट वो छेड़ना ना गलत वे में चला गया था बहुत। ऐसे छेड़ने से मस्ती मजाक के चक्कर में वो शायद तो क्या पता नहीं किसके मुंह से निकला था। एंड आई रिमेंबर कि मैं पूरी स्टोरी बताती तभी इट विल मेक सेंस। तो ऐसा था कि मैं मैम आई और वो मैम बोलती एंड इतना चिल्लाई, वो लड़की की मम्मा ने इतना ज्यादा चिल्लाया प्रिंसिपल को, ऐसे कैसी लड़कियों की हिम्मत, कैसे इनको छेड़ेगा मेरा लड़का, ये वो। हमको ना फिर प्रिंसिपल ऑफिस में बुलाया, हमारी क्लास टीचर सो काइंड ऑफ हर, हमारी क्लास टीचर बहुत अच्छी थी, लाइक बहुत अच्छी थी। मैं सर के पास, प्रिंसिपल सर के पास लेकर गई। हम कितनी 2 लड़कियां थी, हाँ हम दोनों ही गए थे, मैं और मेरी बेस्ट फ्रेंड बस। मतलब ऐसे सारी लड़कियों ने हमारा हाथ पैर छोड़ दिए कि नहीं हमको नहीं आना। हम दोनों गए प्रिंसिपल सर के पास एंड उन्होंने बोला कि टेल मी व्हाट हैपेंड। फिर मैंने ऐसे पूरा बताया एंड ये बता रही थी मेरी दोस्त, ये क्या पता नहीं क्या ही गवार एक्सप्लेनेशन दिया था इसने, क्या ही वाहियात एक्सप्लेनेशन दिया था। फिर वो सर ने एकदम ही और पलट के हमको चिल्लाने लगा एंड गेस व्हाट ही सेड कि आई डोंट नो व्हाट हैपेंड बट आई एम गोइंग टू सस्पेंड बोथ ऑफ यू। मैंने बोला इसमें सस्पेंड होने वाली बात कहाँ से है, इसमें हमारी क्या गलती थी, हम तो छिड़ रहे थे, हमने थोड़ी छिड़ा किसी को। एंड मैं इतने में वो सस्पेंड हो, मेरे आंसू टप टप जब मैं रोने लग गई, मतलब प्रिंसिपल सर के सामने मैं इतना रोई एंड मैंने उसको चुप करा, मेरी दोस्त को मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन दिया एंड देन ही अग्रीड। मैंने सोचा मैंने दुनिया का कौन सा बड़ा काम कर दिया एंड उन्होंने बोला कि इट्स ओके, अच्छा तुम्हारी गलती नहीं थी। मैंने उनको पूरी बात बताई, हाँ आई रिमेंबर दिस थिंग, मैंने उन्हें क्लियरली बोला था। सर वो हमारे गलती से वो वर्ड निकल गए, छूट गए एंड मैंने सर को पूरा एक्सप्लेन करा। उस टाइम मेरा आंसू निकले, फिर मुझे रियलाइज हुआ कि रोने का टाइम नहीं, हम लोग गलत तो नहीं है। तो मैं फिर अपना पॉइंट प्रूव क्यों नहीं कर पा रही, मैंने मेरी दोस्त को चुप करा, मैंने रुक
मुझे करने दे, लेट मी हैंडल दिस। तो मैंने फिर सर को समझाया एंड देन ही सेड कि ऐसा हुआ था। मैंने बोला कि हाँ नहीं सर, हमारे मुंह से वो वर्ड गलत निकल गया था, किसी ने किसी को नहीं छेड़ा एंड ये लड़के ने तो डेफिनेटली हमें नहीं छेड़ा था, इसकी मम्मी क्या पता नहीं क्यों आ गई, इसको क्या पता नहीं किसने बोल दिया। तो फिर वो इतनी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग, सिर्फ एक शब्द हमारे मुंह से गलत निकल गया था उस वजह से, एंड शायद से ऐसा कुछ हुआ भी नहीं था। मतलब ऐसे वो लड़की को तो क्या पता नहीं किसने बीच में खींच दिया था, लाइक हम लोग किसी और कोई हमारे दोस्त को, हम तीनों के चक्कर में वो बेचारा फंस गया क्या पता नहीं कैसे। एंड फिर उसकी मम्मा को बोला, मैंने सॉरी बोला कि आंटी आपको तो हमने कुछ बोला भी नहीं, आपके लड़के को कुछ बोला नहीं, वो कहाँ से आ रहा था बीच में। हमारा जो दोस्त वो जिस डांस में था उसके अंदर बहुत सारे लड़के थे, लड़कियां भी थी, बट लड़कियां सीनियर्स थी। लड़कियां जैसे सीनियर्स रहते हैं ना, घंटा भाव भी नहीं देती, देखती भी नहीं तुम्हारी तरफ, बट वो जो लड़के थे, हम लोग जब भी उससे मिलने जाते थे देवर लाइक ऑल लाइक कुछ तो गड़बड़ है, तो वो उसको चिढ़ाते थे। तो लाइक उस वजह से हम लोग को ऐसे बहुत ज्यादा चिढ़ भी मच रही थी। हम तो दोस्त है इसके, लाइक अगर मेरी किसी दोस्त का क्रश भी है उस पर, तो लाइक हम तो बहुत ऐसे राखी वाखी बांध रहे हैं, हमको हम लोग एक दूसरे को राखी बांध रहे हैं फर्स्ट सेकंड क्लास में, एंड तुम उसके साथ ऐसे अजीब रिलेशन जोड़ोगे। तो हम लोग बहुत चिढ़ गए थे इस बात से कि मैम हम तो उसको राखी बांधते हैं, फिर भी इसके आसपास ही लड़के हमें ऐसे चिढ़ाते हैं। ये बात थी हाँ, कि सब ऐसे लड़के आसपास हमें चिढ़ा रहे थे कि ये तो ऐसा है, ये तो लड़का लड़की ऐसे दोस्त, लड़का लड़की थोड़ी दोस्त रहते भाई, ठीक है हमें ना बहुत सब लोग चिढ़ाते थे, तो उस चीज की हमने कंप्लेन करी थी। तो उस वजह से इतना पूरा सीन क्रिएट हो गया, हम लोग सस्पेंड होते होते बच्चे, लाइक सस्पेंड हम हो ही गए थे। अगर मैंने मुंह नहीं खोला होता तो मेरी प्यारी दोस्त ने ऐसा ऐसा एकदम अलग ही क्या पता नहीं क्या ही नैरेटिव सेट कर दिया था, बट थैंकफुली हम लोग जिंदा बच गए। उस दिन सस्पेंड हो जाते तो भाई हालत खराब हो जाती है। एंड मेन थिंग घर वालों को बताया तक नहीं था, ये चीज घर वालों को भनक तक नहीं पड़ी आज तक। अगर ये वीडियो देखने पड़ेगी तो फिर तो मेरा तो खेल ही खत्म है। बट वो एक शब्द गलत बोलने के चक्कर में हम लोग सस्पेंड होते होते बचे, बट थैंकफुली सस्पेंड नहीं हुए। लाइक ऐसे बहुत सारे केसेस थे जहाँ पे हम लोग सस्पेंड होते होते बचे। लाइक मैं इतनी ज्यादा बिगड़ी हुई नहीं थी, हम लोग बिगड़े हुए नहीं थे, बट ऐसी सिचुएशन थी जिसमें हमारी कोई गलती भी नहीं रहती थी, हम लोग फिर भी फंस जाते थे। बट ये वाली स्टोरी तो एकदम ही क्रेजी थी। एंड फन फैक्ट की वो जो लड़का जिसकी मम्मा ने ऐसे कंप्लेन करी थी ना, वो उसने नेक्स्ट ईयर स्कूल ही छोड़ दिया था। एंड भाई इतना ज्यादा, भाई मैंने सोचा उसकी तो कोई गलती भी नहीं थी, उसको तो किसी ने कुछ बोला भी नहीं था, वो अलग ही फंस गया, उसकी मम्मा आ रही है, मतलब क्या ही बोले। बट हाँ बहुत ही खतरनाक स्टोरी थी ये तो, मतलब ऐसे सोच सोच कर हंसी आती है इस बारे में। तो that's it for this video. I hope you all enjoyed इतना boring सा story time, but yeah, I'll see you guys in the next one. Till then, bye bye, love paratha. Make sure to follow me on my Instagram. Bye bye.